वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 7 अक्टूबर 2020। 7 अक्टूबर से करेंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के व्यक्ति के खिलाफ नए प्रतिबंधों की घोषणा की है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में अमेरिका ने सीरिया देश के व्यक्ति के खिलाफ नए प्रतिबंधों की घोषणा की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। इन प्रतिबंधों के लिए सूचीबद्ध मुख्य संस्थानें हैं दूरसंचार, पर्यटन, प्रौद्योगिकी उद्योग, सीरिया सेना के कुछ भागों में काम कर रही सीरियाई कंपनी। अब यह प्रतिबंध अमेरिका ने लगाया है, तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और अमेरिका की करेंसी अमेरिकन डॉलर है और अमेरिका के वर्तमान समय में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुशल कोविड-19 प्रबंधन के लिए किस भारतीय राज्य सरकार की प्रशंसा की है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुशल कोविड-19 प्रबंधन के लिए उड़ीसा राज्य सरकार की प्रशंसा की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब उड़ीसा की प्रशंसा की गई है, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और उड़ीसा के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। अब यह प्रशंसा WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने की है। तो WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, यह इंग्लिश में होता है। इसी का हिंदी फॉर्म है विश्व स्वास्थ्य संगठन। और WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और WHO के वर्तमान समय में हेड हैं टेड्रोस अधानुम गेब्रेयेसस। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में किस सुरंग का उद्घाटन किए हैं? इसका आंसर ए हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में अटल सुरंग की उद्घाटन किए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अटल सुरंग का उद्घाटन किए हैं। अटल सुरंग दुनिया के सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। इस सुरंग के कारण मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा का समय भी 4 से 5 घंटे कम हो जाएंगे। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में नासा ने भारतीय मूल के किस द्विगत अंतरिक्ष यात्री के नाम पर एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में नासा ने भारतीय मूल के कल्पना चावला, जो कि द्विगत अंतरिक्ष यात्री थी, इन्हीं के नाम पर वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब नासा ने किया है, तो नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है और नासा की स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को हुई थी और नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, जो कि अमेरिका की राजधानी है, यहीं पर स्थित है और नासा के वर्तमान समय में एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिम ब्रिस्टिन। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में IPL में 5000 रन पूरा करने वाले तीसरे बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में IPL में 5000 रन पूरा करने वाले तीसरे बल्लेबाज रोहित शर्मा बन गए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। रोहित शर्मा IPL में 5000 रन पूरा करने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। रोहित शर्मा के अलावा विराट कोहली और सुरेश रैना ने 5000 रन पूरा किए हैं। IPL के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले विराट कोहली हैं। बेंगलुरु टीम के कप्तान विराट कोहली ने 5430 रन टोटल बनाए हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में गुजरात को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अब गुजरात को प्राप्त हुआ, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और गुजरात के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं
और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं और गुजरात राज्य की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत के औषधियों में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल सेफ्ट्रीजोन सोडियम स्टेरॉइड की किस देश के कथित डोपिंग की जांच शुरू की है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में अपने देश भारत ने औषधियों में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल सेफ्ट्रीजोन सोडियम स्टेरॉइड की चीन देश के साथ कथित डोपिंग की जांच शुरू की है। अब चीन की बात है तो चीन की राजधानी बीजिंग है और चीन के वर्तमान समय में राष्ट्रपति शी जिनपिंग है और चीन की करेंसी रेनमिनवी है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में इसरो साल 2025 में किस ग्रह पर अंतरिक्ष मिशन शुरू करने की योजना बना रहा है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में इसरो 2025 में शुक्र ग्रह पर अंतरिक्ष मिशन शुरू करने की योजना बना रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब इसरो योजना बना रहा है तो इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और इसरो के वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं के सिवान और इसरो के मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है, बेंगलुरु जो कि कर्नाटक की राजधानी है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में आईपीएल में सुरेश रैना को पीछे छोड़कर कौन सबसे ज्यादा 194 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में आईपीएल में सुरेश रैना को पीछे छोड़कर सबसे ज्यादा 194 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी बन गए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। महेंद्र सिंह धोनी सबसे ज्यादा आईपीएल मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में अपनी आईपीएल टीम चेन्नई टीम के साथ ही खिलाड़ी सुरेश रैना को पीछे छोड़ दिया है और चेन्नई टीम के कप्तान भी महेंद्र सिंह धोनी ही हैं। महेंद्र सिंह धोनी के नाम अब आईपीएल के टोटल 194 मैच हो गए हैं और सुरेश रैना ने अब तक कुल 193 मैच ही खेले थे। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। पूरे विश्व भर में 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में भी जाना जाता है। यह दिवस दुनिया में शिक्षकों की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 750 ग्रामीण स्टेडियम और खेल के मैदानों का निर्माण डिजिटल रूप से शुरू किया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में पंजाब सरकार ने 750 ग्रामीण स्टेडियम और खेल के मैदानों का निर्माण डिजिटल रूप से शुरू किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब पंजाब ने किया है तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और पंजाब के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं और पंजाब के राज्यपाल बीपी बदनौर हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में असम की विरासत की खोज पर कॉफी टेबल बुक नामक पुस्तक किसने जारी किया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में असम की विरासत की खोज पर कॉफी टेबल बुक पुस्तक को डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जारी किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब असम की बात है तो असम की राजधानी दिसपुर है और असम राज्य की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी और असम के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं और असम के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। और इस वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप
का लिंक पिन किया हुआ है, वहां से जाकर के आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पर डे का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।